देख सकते हैं हाँ। बी नंबर, बी इसमें नंबर। गड़बड़ी हुआ है। ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेंटर पड़ा था, एक कस्मार की बच्ची है, उसका कहना है कि हमें 2 घंटा लगभग बैठा के रखा गया और ये इसमें 8 से देखिए 1 से लेकर 8 क्वेश्चन तक का दोबारा रिपीट हुआ है। 50 से लेकर के 57 तक का आप यहाँ देखना चाहेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन से लेकर ये देखिए मुंडा संथाल उरांव वाला, यहाँ से लेकर के ये झारखंड के नेत्रहाट आवासीय विद्यालय 8वां नंबर तक, ये 50 से लेकर 57 तक सेम ये रिपीट मिलेगा। इसी तरह से 16वां क्वेश्चन से लेकर के आपका 21वां नंबर का क्वेश्चन का ये 65 से लेकर 70 तक ये रिपीट मिलेगा। आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। उसके बाद 65 से लेकर के 70 तक का जो क्वेश्चन नंबर है, ये 65 से लेकर के 70 नंबर का क्वेश्चन का आपका यहाँ देखिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है और आप इसको देखिए, आपका ये 92 से लेकर के ये 93 से लेकर के वही ये देखिए ये मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान, ये आपका 42 में मिलेगा। ये 42 में यही मुंडा महिला का परिधान, ये आपका ये 42 से है। तो इस तरह से तमाम प्रकार का देखिए, हाँ मुंडा महिला का प्रचलित परिधान क्या था। तो ये यहाँ पर भी 8 क्वेश्चन कुल मिलाकर के यहाँ पर अलग अलग जगह से लेकर के 22 क्वेश्चन का दोबारा रिपीट किया गया है और 8वां नंबर का सीरीज जो है 2 बार लिखा गया है और 22 नंबर से 25 नंबर का क्वेश्चन ही गाएगा इस टोटल बुकलेट सीरीज में। आप देख सकते हैं, हाँ ये 20 सीरीज में इतना बड़ा गड़बड़ी हुआ है तो और भी गड़बड़ी हुआ होगा। और एग्जाम लेने में भी काफ़ी बच्चों ने बोला है कि इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही बरता गया है। जी। तो इसको रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं। इसके लिए कल भी बैठक होने वाली है मोराबादी में और ये लगातार यदि ये बातें नहीं मानती है, आयोग नहीं मानती है, तो हम लोग ये आंदोलन को बड़े रूप पर ले जाने का प्रयास करेंगे और इसको रद्द कराएंगे। अभी जो आप बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन में जो सीरियल नंबर उसमें गड़बड़ी हुई है, पर्टिकुलर एक 20 सीरीज में दिक्कत हुई है, लेकिन पेपर लीक की शिकायत नहीं कर रहे हैं आप? हाँ शिकायत देखिए, उसका ठोस प्रमाण हमें नहीं मिला है तो हम क्यों करेंगे, लेकिन जो सामने मेरे पास प्रमाण है उसका हम बात कर रहे हैं। और पेपर लीक हुआ है तो वो तो जांच करने का बात है। आप ये मानते नहीं है कभी बिल्कुल हाँ, लेकिन जिस तरह से चतरा से शिकायत आया है, जामताड़ा से शिकायत आया है, धनबाद से हंगामा हुआ है, तो इतना ज्यादा हंगामा हुआ है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार लोकप्रिय सरकार अपने आप को बोलती है तो उसको ये सिद्ध भी करना चाहिए और भरोसा, छात्रों का भरोसा जीतना चाहिए। फिलहाल तो आयोग इस बात को मान ही नहीं रहा ना कि इस तरह का कोई मामला हुआ है। आयोग को मानना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर अनशन करेंगे, धरना देंगे और नहीं मानेंगे तो उसके बाद हम लोग कोर्ट कचहरी जाएंगे और घसीटेंगे, क्योंकि जेपीएससी जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब में गड़बड़ी हुआ है और ये मानती नहीं है। लेकिन मानने के लिए हम छात्र जो है बाध्य हैं, हम लोग उसको बाध्य करवा देंगे। जी जी। अभी कुछ छात्रों पर भी प्राथमिकी हुई है? हाँ दर्ज की गया है। 27 लगभग 47 बच्चों को आज का अखबार में हम लोग देखे हैं कि उसके प्राथमिकता दर्ज किया गया है। तो वो अलग विषय है, वो जांच की विषय है, जांच होना चाहिए। जो गड़बड़ी करेगा तो उसको पकड़ना भी जरूरी है। लेकिन यदि हम जो आयोग गड़बड़ी किया है तो उसका दायित्व बनता है, आयोग के अध्यक्ष का भी दायित्व बनता है, उनको इस्तीफा मांगेंगे। और ये जेपीएससी के मुख्यमंत्री से भी हम बोलेंगे कि तत्काल जेपीएससी में सुधार करें, नहीं तो भरोसा लोगों का उड़ता जा रहा है। ये सरकार का जो है आने वाले समय में जो है भविष्य जो है संकट में गिर सकता है। अगर इतनी शिकायतें हैं तो बाकी छात्र कहाँ हैं? 3,40,000 परीक्षार्थी शामिल हुए, सब आएंगे। कल जो है बैठक मोराबादी में रखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। शुरुआत में हम लोग को शुरुआत करना पड़ता है, अगुवाई करना पड़ता है, क्योंकि छात्र अभी यहाँ भी आए हुए हैं, लेकिन वो नए बच्चे हैं, घबराए हुए हैं। एग्जाम जो है समय से लिया नहीं गया था, आप जान ही रहे हैं। करीब 13 दिन का समय मिला था। हम लोगों ने शिकायत भी दर्ज किया था कि कम से कम 1.5 महीना का समय दिया जाए तैयारी का। तो नए बच्चे हैं, अभी वो लोग नहीं चाहते हैं कि सामने आए, लेकिन बाध्य होकर वो सामने जरूर आएंगे। तो आप जो बेसिकली यहाँ शिकायत करने आए हैं, क्वेश्चन को लेकर के आए हैं? बिल्कुल, क्वेश्चन को शिकायत लेकर के आए हैं सब। जी जी। पेपर कोई विषय अभी नहीं है आपके लिए? पेपर लीक भी हुआ होगा तो इसका जांच हो रही है और जांच करेगी, सरकार का दायित्व बनता है। और इसका ठोस प्रमाण आएगा जामताड़ा में। लेकिन वीडियो वायरल हुआ है, उसका भी सही से जांच होना चाहिए। जी ये हम लोग कहते हैं। मगर आयोग ने खुद सरकार को लिख दिया है कि जो लोग इस तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए नए कानून के तहत। ठीक है, ये बात अच्छी है। यदि वो गलत करते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी गलत कहेंगे तो कार्रवाई मेरे पास भी, मेरे साथ भी होना चाहिए। जो सजा देना है देना दे दीजिए। लेकिन जैसे इतने बच्चे जो है, करीब 3.5 लाख बच्चे हैं, उनका भविष्य बर्बाद करना भी तो आयोग का दायित्व नहीं है सर। अब इतना बड़ा मिस्टेक किए हैं, बवंडर किए हैं, फिर दोबारा एग्जाम होगा तो बच्चे, अभी गार्जियन लोग बोल रहे हैं कि 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार खर्चा करके और इतना लंबे समय से तैयारी करके एग्जाम दिया है, तो उन लोग का भविष्य क्या होगा? उन लोग का पैसा वापस कौन करेगा? तो आयोग को ये जो है इसको देखते हुए हम लोग अभी मिलेंगे, अध्यक्ष से मिलेंगे और समय लिया साहब से। हाँ, अभी समय नहीं मिल रहा, बोल रहे मिलने नहीं देंगे, तो ये नहीं देंगे। देखते हैं कैसे नहीं मिलने देगा। मिलने क्यों नहीं? बात करेंगे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर क्यों नहीं, छात्रों से क्यों नहीं मिलने दिया जाता है? पता नहीं, यही तो सबसे बड़ा विडम्बना है कि मिलने देना चाहिए। इससे
इससे पहले तो रघुवर सरकार में हम लोग कितने तानाशाही सरकार उसको माना जाता था, लेकिन फिर भी वो हम लोग आयोग में मिलते थे और मुख्यमंत्री से मिलते थे, लेकिन ये सरकार पता नहीं मिलने नहीं देती मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, डर है उसको। मगर इस विषय को लेकर के छात्रों में एकजुटता नजर नहीं आती है, पेपर लीक का मामला हो या फिर थोड़ी जो इरेगुलरिटीज हुई उसको लेकर के। हाँ, ये कारण है इसके पीछे। जो छात्र नेता हैं वो हमेशा आंदोलन को बेचने का काम करते हैं, जी। वो इसलिए ऐसा होता है और भरोसा छात्र नेताओं से उठ जाता है। इसी तरह से कोचिंग संचालकों से भी कभी कभी भरोसा नहीं रहता है। काफी सहयोग भी करते हैं बहुत सारे लोग, सबको एक साथ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसका मिसयूज करते हैं, तभी लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठ जाता है। जी जी, इसलिए लग रहा है कि ये परीक्षा भी कहीं न कहीं विवाद की जद में आ गया है। बिल्कुल, इतना बड़ा बताइए सर, 27 क्वेश्चन हम आपको दिखा सकते हैं प्रमाण के साथ। हमारे पास बुकलेट है, आपके सामने देख रहे हैं, आप खुद देखिए। 27 क्वेश्चन यदि मिस्टेक हुआ, एक क्वेश्चन मिस्टेक होना, एक नंबर से लोग फेल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो 27 क्वेश्चन ये तो विवाद में आ ही गया है 100%। और नहीं तो अभी जो है कल परसों हम लोग इसको केस कर देंगे और फिर कोर्ट से ये रद्द होगा। अभी नहीं रद्द करती है तो जी जी, मैक्सिमम जो परीक्षार्थी वो मान के चल रहे हैं कि भाई पीटी हुआ है तो मेंस भी होगा, मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करना चाहिए मेंस का, तो पीटी के बाद मेंस क्या तैयारी करना चाहिए? मेंस का पहले तैयारी करना चाहिए। यूपीएससी का तैयारी जिस तरह होता है, सिविल सेवा का तैयारी करने वाले को पहले मेंस का तैयारी करना चाहिए, उसके बाद पीटी का तैयारी करना चाहिए। वो तो कोई स्वाभाविक है, पढ़ाई लिखाई तो करना ही है, लेकिन पढ़ना और लड़ना, जिस तरह से ये संदेश हम लोगों को हमारे जो उन्होंने दिया है, और विनोद बिहारी महतो जी जो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, महान आंदोलनकारी, उन्होंने भी कहा है कि पढ़ना और लड़ना दोनों हमें साथ साथ करना होगा और झारखंड के छात्रों को एकजुटता दिखाना होगा। बस यही कहेंगे। जी, तो लग रहा है कि आज जिस फरियाद को लेकर आप लोग आए हैं वो एंटरटेन हो पाएगा, सुना जाएगा, जरूर सुना जाएगा। ये सरकार ऐसा नहीं है, तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र का बचाने वाली ये जेएमएम और इंडिया गठबंधन हमेशा लोकतंत्र का पक्ष लेती है, इसलिए हमें उम्मीद है। जी, आज ये चुनावी साल है, चुनावी साल में लग रहा है कि आप लोग छात्रों की बातों को सरकार एड्रेस करने की हालत में है। बिल्कुल, आप लोग मीडिया बंधु कवरेज करिएगा।